हिंदी सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना को जो स्टारडम मिला आज तक किसी को नहीं मिला। राजेश खन्ना पहले ऐसे एक्टर थे जिनके लिए सुपरस्टार शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया। इनकी लोकप्रियता की आलम ऐसी थी कि हजारों की तादाद में लोग इनकी एक झलक पाने के लिए इनके घर के बाहर घंटों खड़े रहते थे। भीड़ इतनी ज्यादा होने लगती कि ये देखकर इनके घर के बाहर एक पुलिस स्टेशन बनवाई गई जो कि भीड़ को कंट्रोल करती थी। जब कभी दो मूवी एक साथ रिलीज होती, फैंस में इतनी पागलपन होती थी कि वो बैक टू बैक दोनों मूवी देखने जाते थे। और लड़कियों में इनके लिए इस कदर पागलपन थी कि राजेश खन्ना को खून से खत लिखा करती थी। इनकी ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था और जब इनकी गाड़ी सड़क पे चलती और उनसे जो धूल उड़ती थी, लड़कियां अपने उससे मांग भरा करती थी। ये सारी बातें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है। ये कहानी शुरू होती है सन 1969 से, जिस वक्त राजेश खन्ना की फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेत्री शर्मिला टैगोर थी। इस फिल्म में एक काफ़ी पसंद किए जाने वाला सीन है जिसमें शर्मिला टैगोर एक किताब लिए हुए चलती हुई ट्रेन की सीट पर बैठी होती हैं और उस ट्रेन के साथ साथ एक जीप चलती है जिसमें राजेश खन्ना मस्ती में गाना गाते हुए ट्रेन को फॉलो करते हैं। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये सीन लोगों को इतना पसंद आया, इस सीन ने राजेश खन्ना को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री के लगभग सारे अभिनेताओं के करियर खत्म होने वाले थे। बॉलीवुड में लगभग कई सालों से जमे जमाए फिल्म स्टार जैसे राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और मनोज कुमार का करियर अब अचानक से खत्म होने वाला था। ये फिल्म आराधना सिर्फ राजेश खन्ना को ही नहीं, इस फिल्म में गाने को आवाज देने वाले गीतकार किशोर कुमार को भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। राजेश खन्ना और किशोर कुमार की इस जोड़ी ने उस वक्त हिंदी सिनेमा को बहुत से यादगार गीत दिए जो आज भी बहुत पसंद किया जाता है। उस समय का आलम ये था कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री राजेश खन्ना और किशोर कुमार में सिमट कर रह गई थी। किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज राजेश खन्ना को परफेक्ट सूट करती थी। मेरी सपनों की रानी गाना गाने के बाद किशोर कुमार और राजेश खन्ना के घर के बाहर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लगी होती थी। हर कोई अपने फिल्म में इस जोड़ी को लेना चाहता था। इन दोनों का फिल्म में होना मतलब फिल्म को सुपर हिट होने का गारंटी था। फिल्म आराधना के बाद इस जोड़ी ने एक एक करके सुपर हिट फिल्मों की बौछार कर दी। साल 1969 से लेकर साल 1972 तक फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही सिक्का चलता रहा और वो थे राजेश खन्ना। इन 4 सालों में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा को 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं बल्कि पूरे 15 सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री में इनका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। बैक टू बैक लगभग आज किसी के बस की बात नहीं कि 15 सुपरहिट फिल्में देते। आप इसी से इनके स्टारडम का अंदाजा लगा सकते हैं। वही दूसरी ओर रफ़ी साहब का करियर पे ब्रेक लग चुका था। रफ़ी साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा कोई काम नहीं देना चाहता था। हालांकि रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए कुछ गीत भी गाए थे, जैसे हाथी मेरे साथी का ये गीत। लेकिन किशोर कुमार का गीत ऐसा छाया था कि सभी को लगने लगा रफ़ी साहब का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन किशोर कुमार और राजेश खन्ना के लोकप्रियता के इस तूफान में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब इस तूफान में कहीं खो जाएं। लक्ष्मीकांत जी रफ़ी साहब के साथ काम करते रहे और एक अच्छे मौके की तलाश करते रहे। राजेश खन्ना शोहरत के नशे में इतने डूब चुके थे कि उन्हें लगता ही नहीं था कि कोई उन्हें टक्कर दे सकता है। कहते हैं ना कि अगर शोहरत को संभाल कर नहीं रखोगे तो वो ठुकरा के चली जाएगी, और हुआ कुछ ऐसा ही। राजेश खन्ना हमेशा अपने तारीफ करने वाले चपलूसों के साथ घिरे रहते थे। देर रात तक पार्टी चलती रहती थी, महफिलें जमी रहती थी, जिसके वजह से वो सेट पे हमेशा लेट पहुंचते थे।
प्रोड्यूसर को राजेश खन्ना की यही बात पसंद नहीं आती थी और उनकी फिल्म के गाने भी सिर्फ किशोर कुमार ही गा रहे थे। इनकी फिल्मों में वही मिलती जुलती कहानी रहती जिसमें कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता था। धीरे धीरे इनकी फिल्म फ्लॉप होने लगी। फिल्म फ्लॉप होने के कारण खोजने के बजाय राजेश खन्ना कहते हैं, मेरी फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो लेकिन मैं नहीं फ्लॉप हुआ हूँ, मैं अभी भी सुपरस्टार हूँ। हालांकि ये बात भी सही थी क्योंकि वो अभी भी अपना इमेज वही चॉकलेटी बॉय की तरह बनाए हुए थे। इनकी फिल्में फ्लॉप होने के कारण इसी दौरान नए नए एक्टरों को मौका मिलना शुरू हुआ और इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री को धर्मेंद्र सिंह नाम का एक सितारा मिला। सन 1973 तक धर्मेंद्र सिंह की 7 फिल्में हिट हो चुकी थी। धर्मेंद्र सिंह राजेश खन्ना को अब टक्कर देने लगे थे। अब सिर्फ 2 सितारे ही नहीं बल्कि 2 सिंगर रफ़ी साहब और किशोर कुमार में भी टक्कर होने लगी थी। इसी बीच सन 1973 में धर्मेंद्र और मुमताज की मूवी लोफर रिलीज हुई। इस फिल्म की अच्छी कहानी, अच्छी डायरेक्शन और साथ ही साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की गीत और रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म ने धर्मेंद्र सिंह को एक नई पहचान दिया और राजेश खन्ना के करियर पर ब्रेक लगा दिया। सब लोग इस बात से अनजान थे कि राजेश खन्ना की करियर अब खत्म होने वाला है। लोगों के मन में राजेश खन्ना ने अपनी रोमांटिक बॉय का इमेज ऐसा बनाया था कि इस इमेज को निकालना बहुत मुश्किल था, जो कि लोफर फिल्म के ये गाना जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में था। इस गाने ने लोगों के दिमाग से राजेश खन्ना के रोमांटिक इमेज को निकाल दिया और राजेश खन्ना की ये रोमांटिक बॉय की जगह धर्मेंद्र सिंह ने ले ली। राजेश खन्ना के शोहरत के किले में पहला सुराग ये गाना मौसम बड़ा बेईमान है ने किया था। इस गाने ने राजेश खन्ना से रोमांटिक बॉय का टैग छीन लिया था और यहीं से राजेश खन्ना की डाउनफॉल शुरू होती है। रफ़ी साहब ने ये साबित कर दिया था कि उनके गाने सदाबहार थे और सदाबहार रहेंगे। ये सब अभी चल ही रहा था कि अमिताभ बच्चन नाम की एक सुनामी लहर आई जिसने राजेश खन्ना के स्टारडम के किले की एक एक ईंट उड़ा ले गई। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई और ये दुनिया को अलविदा कह गए। इनकी अंतिम संस्कार में लोगों की इतनी भीड़ थी कि लोग हैरान थे देखकर। मानो ऐसा लग रहा था जैसे इनकी स्टारडम का दिन फिर से वापस लौट आई हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।